प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा बारामूला रेल लिंक की इनॉग्रेशन के लिए जम्मू आएंगे और इसके लिए हालांकि तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई हैं। और 22 अप्रैल की पहलगाम जो घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली विजिट है जम्मू की, जब वो यहाँ पर आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी इस रेल लिंक की इनॉग्रेशंस के लिए एक शेड्यूल तैयार हुआ था 19 अप्रैल का, लेकिन कुछ वजहों के कारण उसे टाल दिया गया। लेकिन अब वो दोबारा से उसे इनॉग्रेशंस के लिए आ रहे हैं और 6 जून को वो जम्मू में आएंगे और यहाँ पर वो इस इनॉग्रेट करेंगे इस एम्बिशियस कटरा से लेके बारामूला रेल लिंक को लेकर, जिसके बाद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरी एक रेल लिंक के साथ ये पूरे इलाका जो है, पूरा देश जुड़ जाएगा, कश्मीर जो है उसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक बड़ा एम्बिशियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट रहने वाला है हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि कश्मीर के साथ किसी तरह का भी कोई रेल लिंक तैयार नहीं हुआ था और अब इसकी जो है फाइनली इनॉग्रेशन होने जा रही है 6 जून को। जबकि जो इसको लेकर शेड्यूल है वो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो पहले शेड्यूल बनाया गया था बिल्कुल उसी तरह का रहेगा। तो वो जो शेड्यूल क्या था उसके बारे में हम दोबारा से आपको जानकारी देते हैं कि दिल्ली से प्रधानमंत्री सीधे उधमपुर डिफेंस एयरपोर्ट पर वहां पर लैंड करेंगे और वहीं से फ्लाई करके चेनाब ब्रिज वहां पर जाएंगे। देखिए, चेनाब ब्रिज के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज है, यानी कि पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा बड़ा ऊंचा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है और इंजीनियर का एक बहुत बड़ा मार्वल है जो कि वहां पर देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री खुद वहां जाकर उस पूरे ब्रिज पर दौरा करेंगे और उसकी पूरे ब्रिज की इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तकरीबन 20 मिनट वो वहां पर रुकेंगे और उस पूरे उस ब्रिज के आसपास पूरे इलाके में और ब्रिज पर जो है इसका इंस्पेक्शन करने के बाद वहीं से ट्रेन पर बैठकर वो कटरा की ओर जाएंगे। चेनाब ब्रिज से लेके कटरा के लिए वो ट्रेन में बैठेंगे और इसी बीच जो है वो अंजी खड्ड में भी रुकेंगे। और अंजी खड्ड का जो ब्रिज है वो भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का एक नया यानी एक मार्वल है और वो पहला एक केबल स्टेड आपको कह सकता हूँ ये ब्रिज बनाया जा रहा है। और वहां पर भी वो रुक कर वहां के इंजीनियर्स, वहां के वर्कर के साथ मुलाकात करके उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनसे उनकी जानकारी लेंगे कि जिस तरह से एक बड़ी लंबी प्रोसेस के बाद, एक बहुत लंबे समय के बाद ये पूरा एक स्ट्रेच तैयार किया गया है। और इन स्ट्रेच के तैयार करने के बीच में चेनाब ब्रिज को और अंजी घाट ब्रिज को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को पार किया गया इंजीनियर्स द्वारा। और साथ में जो वर्कर्स थे जिन्होंने दिन रात इसमें मेहनत की, उन लोगों के साथ बातचीत जो है की जाएगी। जिसके बाद प्रधानमंत्री फिर कटरा पहुंचकर वंदे भारत को वहां से फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाकर पहली ट्रेन जो है वो कटरा से लेके बारामूला के लिए वहां से रवाना की जाएगी। और उसी तरह सिमिलरली वहीं पर साइमल्टेनियसली एक जो ट्रेन है वो बारामूला से भी फ्लैग ऑफ की जाएगी वर्चुअली प्रधानमंत्री द्वारा, जो कि वहां से चलेगी। तो एक तरह से ये इनॉग्रेशन का जो काफी समय से एक ये स्केड्यूल टल रहा था उसको जो है वो फाइनली कंप्लीट किया जाएगा 6 जून को। और जब ये इनॉग्रेशन कर ली जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री कटरा में ही एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। तो ये एक स्केड्यूल रहने वाला है। पहलगाम का जो अटैक हुआ 22 अप्रैल का, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी ये विजिट कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस जगह पर दौरे करने पर कई लोगों ने डिमांड की थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। लेकिन एक मौका जो है ये भी रहेगा कि वो कटरा के लिए जो ट्रेन है उसको इनॉग्रेट करेंगे और साथ ही यहाँ पर एक मैसिव रैली को भी संबोधित करेंगे। तो ये चीजें कुछ यहाँ पर रहने वाली हैं। अब ट्रेन के बारे में फिलहाल ये बताएंगे कि जो वंदे भारत ट्रेन है ये रोज वहाँ पर डेली रूटीन पे चलेगी, लेकिन उसके साथ रेलवे डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि और भी ट्रेन चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसमें झेलम एक्सप्रेस है और जम्मू मेल है। फिलहाल उसके बारे में पूरी तरह से अभी प्लानिंग नहीं की गई है, लेकिन उनको चलाने के लिए विचार है। उसके साथ साथ और भी ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसका कि मुख्य मकसद रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड्स ट्रेन, यानी कि कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं, जैसे वहाँ के सेब हैं, वहाँ के बहुत सारे और ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भी सीजनल जो है कि दूसरी राज्यों तक पहुंचाना, उसके लिए भी
ट्रेन जो है स्पेशल चलाई जाएंगी। अब मिलिट्री जो होती है उसके लिए भी यहाँ पर जब उसकी शिफ्टिंग को लेकर मिलिट्री के लिए स्पेशल ट्रेन जो जैस पर रिक्वायरमेंट होंगी वो भी चलाई जाएंगी। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट ट्रेन, जैसे अब आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ यात्रा में भी ये भी विचार किया जा रहा है कि अगर जम्मू से लेकर श्रीनगर का जो रोड रूट है किसी वजह से बाधित हो जाता है, जैसे अभी बरसात के सीजन शुरू हो जाएगा, उस दौरान बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी श्रीनगर के लिए, ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, एक बहुत बड़ी जो है एक आप कह सकते हैं एक ऐसी पूरी ऐतिहासिक ये एक समय और पल रहने वाला है कि जब कटरा से लेके बारामूला तक के लिए ट्रेन जो है फॉर्मली स्टार्ट कर ली जाएगी। इस पूरी प्रोजेक्ट को जो है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तकरीबन 272 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिसे कई सालों यानी कि कई दशक इसको लग गए तैयार करते हुए। अब फाइनली ये पूरी तरह से तैयार हो गया। इसके बाद कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो रेल लिंक अब स्थापित हो गया है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे कि रेल डिपार्टमेंट ने, रेल विभाग ने पूरा किया है। और प्रधानमंत्री अब इस रेल लिंक की इनॉग्रेशन करने के लिए 6 जून को यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक पल ये रहने वाला है, और प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित भी करेंगे। देखेंगे कि उनके संबोधन में क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे फिलहाल पार कर लिया गया है, और फॉर्मली जो है हरी झंडी दिखाकर इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जो है फ्लैग ऑफ करेंगे, और जम्मू कटरा से लेके बारामूला तक के लिए फिर आम जो है डेली रूटीन पर यहाँ पर वंदे भारत की ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी।